राजस्थान के नाम से इनकी नींद हराम हो रही है दिल्ली के अंदर, इसलिए पूरा टारगेट यहाँ पर मुख्यमंत्री को, सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है और वो हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। तो तय कर रखा है इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जाएंगे, कोई व्यक्ति को अधिकार है कानून को हाथ में लेने का। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान रमाकांत गोस्वामी। आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आखिर इस देश को यह क्या हुआ है? कोई भी बड़ा त्योहार हो और दंगे ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? यह वही देश है जिसकी इत्तेहाद की तस्वीर है पूरी कायनात में एकता की मिसाल देती है। लेकिन अब यह किसकी नजर लगी है? राम नवमी हो या हनुमान जयंती या हो ईद, सिर्फ मजहब के नाम पर खून बहाने वाले लोग नजर आते हैं। हाल ही में एक वारदात हुई राजस्थान के जोधपुर के जालोरी गेट चौराहा पर। तारीख 2 मई 2022 समय रात करीब 10 बजे चौराहे पर बने सर्किल के चारों ओर वाहनों का कोलाहल मच रहा था। इसी बीच एक सफेद रंग की कार साइड में रुकती है। पहले से वहां खड़े 15-20 नौजवान इस गाड़ी से मजहबी झंडे निकालकर लहराने लगते हैं। तभी एक के बाद एक तकरीबन 50 नौजवान चौराहों पर जमा हो जाते हैं। फिर सभी झंडे को लेकर सर्किल के चारों ओर लगाने लगते हैं। इस दौरान कुछ नौजवान चौराहे के बीचों बीच लगी बाल मुकुंद बिरसा की मूर्ति पर एक बड़ा झंडा बांधने लगते हैं। उसी चौराहे पर खड़े 3 लोग इसकी मुखालफत करने लगते हैं। इससे झंडा लगाने वालों के नीचे खड़े एक साथी भड़क उठे और मुखालफत करने वालों की जमकर पिटाई कर डाली। पीटने वालों के लोग भी मौके पर पहुंच गए। दोनों मजमों के बीच जबरदस्त मारपीट और पथराव शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस एहलकार पहुंचते हैं और जैसे तैसे माहौल अमन का कायम करा लेते हैं। लेकिन यह अमन सुकून कुछ घंटे बाद ही तशद्दुद में बदल जाती है। दरअसल जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर बने सर्किल में 2 दिन पहले ही परशुराम जयंती पर भगवा झंडा लगा था। 2 मई की शाम प्रशासन की मीटिंग में तय हुआ कि 3 मई को ईद मनाई जाएगी, इसलिए यहाँ हर साल की तरह ईद मनाने दी जाए। ईद पर मुसलमान हर साल की तरह झंडा लगाएंगे और लाउड स्पीकर लगाएंगे। यह परमिशन एक दिन के लिए थी। बीजेपी के नेता और नगर निगम की मीटिंग में यह सब तय हुआ था। लेकिन जब मुस्लिम तबके ने परशुराम जयंती के मौके पर लगा झंडा हटाने के लिए कदम बढ़ाए तो हिंदू तबके ने जमकर मुखालफत की। बल्कि होना चाहिए तो यह था कि एक दूसरे के त्योहारों में मिलकर खुशियां मनाते। लाउड स्पीकर जो ईद की नमाज के लिए लगाए गए, उनकी उखाड़ने वालों की तस्वीरें मंजर ए शाम आ चुकी हैं। अब आपको एक वीडियो और दिखाते हैं जो खुलासा करने के लिए काफी है कि मुस्लिम तबका जो अमन सुकून चाहता था, आखिर कैसे सोची समझी साजिश के तहत कुछ सरपसंदों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की। हेलमेट पहने, हाथों में तलवार लहराते, मोबाइल से वीडियो बनाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले ये हनुमान भक्त आखिर क्या चाहते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हेलमेट पहनना किस ग्रंथ का फरमान है? तलवार लेकर हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को खुश करने का कोई नया तरीका नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में मजहबी दंगे भड़काने की कोशिश है। चिंतन शिविर की तैयारी शुरू हो गई है। 13, 14, 15 को पूरे देश भर के हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे और हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे और जो भी निर्णय होंगे आपको वो आपके सामने आएंगे। सर, एक बड़ा मौका राजस्थान को मिल रहा है चिंतन शिविर के आयोजन का। हमेशा से आला कमान ने राजस्थान कांग्रेस पर भरोसा जताया है, चाहे महंगाई के विरोध में रैली का आयोजन हो। अब चिंतन शिविर का कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मौका? ये हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, हमें स्वागत करने का मौका मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस होस्ट बन रही है और हम सब मिलकर इसको बहुत कामयाब करेंगे। सब कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और जैसा आप सब जानते हो कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है। इसीलिए आप देख रहे हो दंगे भड़क रहे हैं। जब JP नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर
माधोपुर में गए थे शायद वो, तब भी मैंने कहा था ये आग लगाना आए हैं। आग लग गई करौली के अंदर। रामगढ़ में बोर्ड है बीजेपी का, 35 पार्षद में से 34 है बीजेपी के। प्रस्ताव पास किया सड़क चौड़ी करने का, सड़क चौड़ी की गई और बदनाम कांग्रेस को कर रहे हैं। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर, वो दंगे हुए थे। हमने यहाँ पर पूरा चौबंद कर रखा पुलिस को, और इसी का परिणाम है कि करौली की घटना जो हुई थी, उसके बाद रामनवमी आई तो राजस्थान में सब जगह सब धर्मों ने मिलकर रामनवमी के जुलूसों का स्वागत किया, सत्कार किया, फूल बरसाए। और उसी दिन 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं, 7 राज्यों में। आप कल्पना कीजिए, बुलडोजर चले हैं वहाँ पे गरीबों पर, क्या क्या नहीं हुआ है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, सब जगह पर यहाँ शांति रही। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनका हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं, और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। पूरे देश के अंदर मीडिया भी चला रहा है करौली को लेकर के। रामगढ़ की घटना इनकी खुद की हुई है, चल रही है कांग्रेस बदनाम करने के लिए। जोधपुर की घटना में कल तमाम केंद्रीय मंत्री और जो पूर्व मंत्री सब उतर गए। ऊपर से कहा गया है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो सुनते आते हैं कि किस प्रकार इनको मैसेज आते हैं कि आपको किस प्रकार से कैंपेन चलाना है खिलाफ में। हम एक दूसरे अपील करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, जहाँ तनाव होता है, तमाम लोगों से कि भाई आप लोग आगे आओ और शांति बनाने की अपील करो। ऐसे वक्त में हम जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी ड्यूटी बनती है, धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम कैसे शांति स्थापित करें। और ये लोग भड़काने का काम करते हैं। हम धरना देंगे, हम पुलिस के खिलाफ में आंदोलन करेंगे, ये सब कीजिए आप। बाद में जब शांति हो जाए तब आरोप लगाइए मुख्यमंत्री पर, मंत्री पर, सरकार पर, पुलिस पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनकी फितरत जो है बहुत भयानक है। अभी मैंने सुना कि उपराष्ट्रीय कार्यकारिणी करने जयपुर के अंदर, अभी भी खबर आई, पता नहीं सच है झूठ है। अंदाज कर सकते हो कितने घबराए हुए राजस्थान के नाम से ही। राजस्थान के नाम से इनकी नींद हराम हो रही है दिल्ली के अंदर। इसलिए पूरा टारगेट यहाँ पर मुख्यमंत्री को और सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है, और वो हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन आप कह रहे कि लगा के खिलाफ ठोस कदम उठाए ताकि एक अच्छा मैसेज जनता अभी तो भागते फिर रहे हैं वो लोग, चाहे करौली के लोग हों, चाहे कहीं के लोग हों, भागते फिर रहे हैं। और हमने तय कर रखा है इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, दंगा किसी कीमत पर नहीं हो। अगर कहीं तनाव भी होगा तो कार्रवाई करेंगे। और जो दंगा कराने वाले लोग हैं, जो भागीदार बनते हैं, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो और कोई राजनीतिक पार्टी का हो, समान व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कोई व्यक्ति को अधिकार है कानून को हाथ में लेने का। और ये जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं संविधान के देश के अंदर, जिस रूप में ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पूरा मुल्क के साहित्यकार, पत्रकार, लेखक सब चिंतित हैं और इनको
आखिर इस मुल्क को किसकी नजर लगी है? मजहब के नाम पर हम किस किस से जीतना चाहते हैं और किसको हराना चाहते हैं? क्या इन सब बातों से बड़ी यह बात भी है कि हम भारतीय हैं, भारतीय होना ही असल जीत है? क्या हम भारतीय बन पाएंगे या नजर लगाने वाले जीत जाएंगे? हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी।